इस समय भारतीय राजनीति में दो नाम काफी चर्चा में हैं। एक राहुल गांधी का और दूसरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी के बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आज बात राहुल गांधी की। राहुल गांधी के बारे में थोड़ा बहुत तो सब लोग जानते हैं, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो कोई नहीं जानता है। नमस्कार, मैं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गजब इंडिया, जहां पर आज मैं बात करूंगा राहुल गांधी की। राहुल गांधी राजनीति में आने से पहले क्या करते थे, राजनीति में कैसे आए, अब तक राजनीति में उनका प्रदर्शन कैसा रहा है और उन्होंने कौन सी पढ़ाई की है, सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। राहुल गांधी का बचपन अपनी दादी इंदिरा गांधी के साथ ही बीता। 19 जून साल 1970 को राहुल गांधी का जन्म हुआ। वो राजीव गांधी और सोनिया गांधी के बेटे और इंदिरा गांधी के पोते हैं। इंदिरा गांधी की जीवनी लिखने वाली कैथरीन फ्रैंक ने लिखा है कि बचपन से ही प्रियंका और राहुल अक्सर सुबह उनके निवास के लॉन में होने वाले दर्शन दरबार में उनके साथ हुआ करते थे। इस दरबार में वो आम लोगों से मिलती थीं। रात में भी इंदिरा गांधी दोनों को अक्सर अपने ही शयन कक्ष में सुलाती थीं। राहुल गांधी की शुरुआती पढ़ाई पहले दून स्कूल में हुई और फिर इसके बाद दिल्ली के मशहूर सेंट स्टीफन कॉलेज में। इसके बाद वो अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के छात्र के रूप में दाखिला लिया। सुरक्षा कारणों से उन्हें हार्वर्ड से हटाकर विंटर पार्क फ्लोरिडा के कॉलेज में दाखिला लेना पड़ा। ये वो दौर था जब लिट्टे ने उनके पिता राजीव गांधी की हत्या की थी। वहां से उन्होंने साल 1994 में इंटरनेशनल रिलेशन में डिग्री ली। इसके बाद वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के मशहूर ट्रिनिटी कॉलेज गए। वहां उन्होंने साल 1995 में डेवलपमेंट स्टडीज में एमफिल किया। इसके बाद वो लंदन में दुनिया में ब्रांड स्ट्रेटेजी की बड़ी कंपनी मॉनिटर ग्रुप में नौकरी करने लगे। उन्होंने इस कंपनी में अपना नाम बदलकर 3 साल तक करीब नौकरी की। जब तक वो वहां रहे, उनके साथियों को इसकी भनक भी नहीं लग पाई कि वो भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पोते हैं। साल 2002 में राहुल गांधी वापस भारत लौटे। उन्होंने कुछ लोगों के साथ मिलकर मुंबई में कंपनी शुरू की। कंपनी का नाम था बैकऑप सर्विसेज लिमिटेड। साल 2004 के लोकसभा चुनाव में दिए गए हलफनामे में उन्होंने साफ साफ लिखा था कि इस कंपनी में उनके 83% शेयर हैं। राहुल जब पहली बार साल 2004 में राजनीति में आए, तब वो भारतीय राजनीति के हिसाब से बच्चे ही थे। हालांकि तब उनकी उम्र 34 साल की हो चुकी थी। गांधी परिवार के अधिकतर शख्स शुरुआती उम्र में ही राजनीति में आए। जब इंदिरा गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष बनी तो सिर्फ 42 साल की थीं। संजय गांधी ने जब अपना पहला चुनाव लड़ा तब वो 30 साल के थे। राजीव गांधी जब राजनीति में आए तब वो सिर्फ 36 साल के थे। राहुल गांधी ने अपने पिता राजीव गांधी की सीट अमेठी से साल 2004 का लोकसभा चुनाव लड़ा और वहां 1 लाख से भी अधिक वोटों के अंतर से जीत हासिल की। उनकी मां सोनिया गांधी पहले इस सीट से लड़ती थीं। राहुल गांधी के आने के बाद सोनिया गांधी ने बगल की रायबरेली सीट से चुनाव लड़ा। 2009 लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी फिर से अमेठी सीट से चुनाव लड़े और 3,70,000 से भी ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। उस साल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने 80 में से 21 लोकसभा सीटें जीती। राहुल गांधी ने 6 हफ्तों में 121 चुनावी रैलियां की। कांग्रेस फिर सत्ता में आई और इसका श्रेय राहुल गांधी को दिया गया। 2009 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 543 में से 206 सीटें जीती थीं। मई 2011 में उत्तर प्रदेश पुलिस ने उन्हें भट्टा परसौल गांव में गिरफ्तार कर लिया। वो किसानों के प्रदर्शन का समर्थन करने पहुंचे थे। – 2014 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस इतिहास में सबसे बुरा चुनाव था। 543 लोकसभा सीटों में पार्टी को सिर्फ 44 सीटें ही मिली। सीटों की संख्या इतनी कम थी कि पार्टी को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद भी नहीं मिला। राहुल गांधी अमेठी सीट से चुनाव लड़े और 1,07,000 वोटों से उन्होंने बीजेपी की स्मृति ईरानी को चुनाव हराया। इस चुनाव में कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 सीटें ही मिली, अमेठी और रायबरेली, यानी कि सिर्फ राहुल गांधी और सोनिया गांधी ही जीते। यूपीए गठबंधन ने भी काफी बुरा प्रदर्शन किया।
2009 में 262 सीट जीतने वाली यूपीए ने इस बार सिर्फ 59 सीटें जीती। भारतीय खेल प्राधिकरण ने साल 2008 की गर्मियों में उस समय के भारत के सबसे बड़े बॉक्सिंग कोच और द्रोणाचार्य अवार्ड विजेता ओम प्रकाश भारद्वाज को फोन किया। उनसे कहा गया कि 10 जनपद से एक साहब आपको फोन करेंगे। कुछ देर बाद ही पी माधवन ने उनको फोन किया और राहुल गांधी को बॉक्सिंग सिखाने के लिए कहा। ओम प्रकाश भारद्वाज तुरंत राजी हो गए और जब फीस की बात आई तो भारद्वाज ने सिर्फ ये मांगा कि उन्हें उनके घर से पिक किया जाए और ट्रेनिंग के बाद उन्हें वापस उनके घर छोड़ दिया जाए। भारद्वाज ने 12 तोलक लेन के लॉन पर राहुल गांधी को मुक्केबाजी की ट्रेनिंग दी। राहुल ने इसके बाद तैराकी, स्क्वॉश, पैराग्लाइडिंग और निशानेबाजी में भी महारत हासिल की। राहुल गांधी अभी 48 साल के हैं और अभी तक शादी नहीं की है। इस विषय पर बात करने से वो अक्सर बचते रहे हैं। साल 2004 में वृंदा गोपीनाथ से बात करते हुए उन्होंने पहली बार स्वीकार किया कि उनकी महिला मित्र का नाम वेरोनिक है, न कि ज्वानिता। राहुल गांधी ने बताया कि वो स्पेनिश है, न कि वेनेजुएला निवासी। वो वास्तुविद हैं, न कि किसी रेस्टोरेंट में वेट्रेस हैं। हालांकि अगर वो वेट्रेस होती भी तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी हैं। उसके बाद उनकी गर्लफ्रेंड के बारे में कयास तो लगते रहे हैं, लेकिन अब तक कुछ भी साफ नहीं हो पाया है। शुरुआती दौर में जब राहुल गांधी राजनीति में आए तब वो ज्यादा बोलते नहीं थे। उनकी चुप्पी की वजह से ही इन अफवाहों को बल मिला कि उनमें कोई स्पीच डिफेक्ट है। हालांकि ये बात पूरी तरह से गलत साबित हुई। इंटरनेट तेजी से बढ़ रहा था और उनके दक्षिणपंथी विरोधियों ने उन्हें पप्पू कहकर मजाक उड़ाना शुरू किया। उस जमाने में बॉलीवुड की एक फिल्म आई जिसका नाम था और पप्पू पास हो गया। 2008 में ही एक और बॉलीवुड फिल्म का गाना बहुत मशहूर हुआ, पप्पू कांट डांस साला। उस साल दिल्ली विधानसभा के चुनाव के मौके पर चुनाव आयोग ने एक मुहिम चलाई थी, पप्पू कांट वोट। इसका मतलब ये था कि पप्पू एक ऐसा शख्स है जो जरूरी काम करने के बजाय फालतू की चीजें करता रहता है। उनके नेतृत्व में कांग्रेस बीजेपी से एक के बाद एक राज्य हारती चली जा रही थी। बीजेपी के हलकों में एक मजाक खूब प्रचलित हुआ, हमारे 3 प्रचारक हैं, मोदी, अमित शाह और राहुल गांधी। 19 मार्च 2007 में उन्होंने देवबंद में ऐलान किया कि अगर साल 1992 में नेहरू परिवार सत्ता में होता तो बाबरी मस्जिद को कभी गिराया नहीं जा सकता था। उस समय नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार केंद्र में सत्ता में थी। राहुल ने कहा, मेरे पिता ने मेरी मां से कहा था कि अगर कभी बाबरी मस्जिद को गिराने की बात आएगी तो मैं उसके सामने खड़ा हो जाऊंगा। उन्हें बाबरी मस्जिद को गिराने से पहले मुझे मारना होगा। उस समय के विश्लेषकों की नजर में राहुल गांधी का यह बयान राजनीतिक अपरिपक्वता का एक नमूना था। सोलह दिसंबर साल 2017 को राहुल गांधी ने बतौर कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभाला। उन्होंने सोनिया गांधी की जगह ली। कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने अपने व्यक्तित्व में काफी परिवर्तन किया है। अब वो मंदिर जाते हैं, कैलाश मानसरोवर जाते हैं, जनेऊ दिखाते हैं, यानी कि उन्होंने नरम हिंदुत्व का प्रदर्शन किया है। साल 2018 राहुल गांधी के लिए राहत भरा रहा है। उन्होंने बीजेपी से 3 बड़े राज्य छीन लिए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में उन्होंने जीत हासिल कर इतिहास रच दिया। उन्होंने कर्नाटक में बीजेपी के मुंह से सत्ता छीन ली। इन राजनीतिक जीतों ने राष्ट्रीय राजनीति में राहुल गांधी की स्वीकार्यता को काफी बढ़ा दिया है। तो राहुल गांधी पे जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कुछ अच्छा लगा तो भी लिखिए, कुछ बुरा लगा तो भी लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द नरेंद्र मोदी पर एक वीडियो बनाऊं ताकि आप उनके जीवन के बारे में भी जान पाएं। अगर आपको किसी दूसरे राजनेता के बारे में कुछ जानना है तो नीचे टॉपिक में उस राजनेता का नाम लिखिए, मैं रिसर्च करूंगा, वीडियो बनाऊंगा और उसे आप देख पाएंगे। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और उसे आप सबसे पहले देख पाएं।